एक गांव में सुलेखा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका पति उस गांव में समोसे बनाकर बेचा करता था। सुलेखा उठ, सवेरा हो गया, तुझे समोसों के लिए चटनी तैयार करना है, जा बाजार से सामान चटनी का लेकर आ। तभी सुलेखा बाजार से चटनी का सामान लेने जा रही थी। तभी उस जंगल में उसे एक साधु दिखाई देते हैं। तभी सुलेखा वो साधु को देखकर कहती है, बाबा जी राम राम। तब उस साधु ने कहा, बेटी आप कौन हो जो राम का नाम बुला रही हो। तब सुलेखा ने कहा, बाबा जी मैं तो आपको राम राम कर रही थी, हमारे गांव में सभी ऐसे ही प्रणाम करते हैं। तब उस साधु ने कहा, ये तो राम का नाम है, इस नाम को लेने से तो बिगड़े सारे काम बन जाते हैं। तब सुलेखा ने कहा, बाबा मैं तो रोज़ राम का नाम लेती हूँ, लेकिन हमारे घर में तो कोई काम नहीं बना, गरीबी है बहुत सारी, धन का अभाव रहता है। मेरे पिता समोसा बनाकर बेचते हैं, बड़े मुश्किल से घर की गुजर बसर हो पाती है। तब वो बाबा बोलते, समोसा ये क्या कोई नई मिठाई है? क्या बाबा आप समोसा नहीं जानते? समोसा वही जिसमें आलू भरा होता है, सब लोग इसे चटनी के साथ खाते हैं। तब उस साधु ने कहा, बेटी मैंने तो कभी समोसा देखा भी नहीं, क्या आप मेरे लिए समोसा लाओगी? तब सुलेखा ने कहा, हाँ बाबा 5 रुपए का एक आता है। बेटा ये 5 रुपए क्या होते हैं? ओहो बाबा आप कुछ नहीं जानते, मैं आपको ऐसे ही एक समोसा लाकर कल खिला दूंगी। सुलेखा बाबा के पास समोसा लेकर आती है। बाबा जी जल्दी से समोसा खा लेते हैं और कहते हैं, बेटी ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बाबा ने कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट था, क्या बेटी आप मेरे लिए रोज़ समोसा ला सकती हो? तब सुलेखा ने कहा, नहीं बाबा इसके लिए तो आपको मेरे पिताजी की दुकान पर जाना पड़ेगा। तब बाबा ने कहा, मैं दुकान पर नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ ध्यान लगाता हूँ। तब सुलेखा ने कहा, ठीक है मैं ले आया करूँगी। अब सुलेखा रोज़ बाबा जी को एक समोसा खिलाने लगी। सुलेखा समोसे लेकर आती और बाबा जी से बहुत सारी बातें करती। एक दिन वह समोसा लेकर आई तो रोने लगी। तब साधु ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? तब सुलेखा ने कहा, बाबा जी मेरे पिताजी बहुत बीमार हो गए हैं, अब ना जाने वो कब ठीक होंगे, तब मैं आपके लिए समोसा लेकर आऊँगी। यह आखिरी समोसा था बाबा जी। बेटी तुम चिंता मत करो, तेरे पिताजी जल्दी ठीक हो जाएंगे, तू अपनी माँ के साथ जाकर दुकान पर समोसा बना। लेकिन सुलेखा ने कहा, बाबा जी मुझे तो समोसा बनाना आता ही नहीं है, लेकिन मेरी माँ को आता है। अगले दिन सुलेखा की माँ अपने पति को दवाई देकर और सुलेखा को लेकर ढाबे पर पहुँच जाती है। तभी सुलेखा की माँ कहती है, बेटी तू मुझे यहाँ लेकर तो आ गई, लेकिन मुझे तो समोसे बनाने नहीं आते और ना ही मेरे पास समोसे बनाने का सामान है और ना ही मेरे पास पैसा है, सो मैं समोसा के सामान बाज़ार से ख़रीद कर लाऊं। लेकिन वह सुलेखा कहती है, माँ मैंने आपको बताया ना, वह एक साधु मिले थे तो वो ज़रूर आएंगे यहाँ मदद करने के लिए। तब जैसे ही दुकान खोलती हैं तो वहाँ बहुत सारे समोसा गर्मा गर्म बने रखे हैं, साथ में ही चटनी। तभी सुलेखा की माँ पूछती है, बेटी ये समोसा किसने बनाए? तभी सुलेखा कहती है, माँ वो बाबा जी ने भेजे होंगे, उन्होंने ही कहा था कि हम तुम्हारी मदद करने आएंगे। जब तक सुमन कुछ समझ पाती तब तक दुकान पर बहुत भीड़ लग गई और सभी लोग समोसा खाने को आ गए। सभी अपने अपने दोनों में समोसा लेकर खाने लगी। हर कोई खिंचा चला आता है,
कुछ ही देर में सुमन के सारे समोसे बिक जाते हैं। सुमन और सुलेखा बहुत खुश होती हैं। दोनों दुकान बंद कर बाबा जी को ढूंढने जाती हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। तभी वे दोनों वहीं पर बैठ जाती हैं और उसी बाबा जी का इंतज़ार करती हैं जो वहाँ मिलते थे। वहाँ पर बाबा जी का ध्यान करने लगती है सुलेखा और सुलेखा की माँ। तभी वहाँ शंकर भगवान आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटी आज आपको हमारे समोसे कैसे लगे? तब सुलेखा कहती है, बाबा जी आपने समोसे भेजे? तब भोलेनाथ ने कहा, हाँ बेटा मैंने ही समोसे, आपने हमें रोज़ लाकर समोसे खिलाए और इतनी निस्वार्थ सेवा करी हमारी। भोलेनाथ ने कहा, आपने हमें रोज़ समोसे लाकर खिलाए और पैसे भी नहीं लिए, निस्वार्थ आपने हमारी भक्ति की। इन्हीं संस्कारों से हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। आज से आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी। आपके पिताजी भी स्वस्थ हो गए हैं। तभी सुलेखा की माँ भोलेनाथ से माफ़ी मांगने लगी। सुलेखा की माँ ने कहा भोलेनाथ से, हे प्रभु मुझे माफ़ कर दो। जब ये रोज़ समोसा लेकर जाती थी तो मैं इसे डांटा करती थी कि तू समोसा लेकर कहाँ जाती है, मुझे आज माफ़ कर दो। तब भोलेनाथ ने कहा, ये नन्ही सी बच्ची जब मुझसे राम राम कर रही थी तब मैंने इससे पूछा राम क्या होता। इस नन्ही सी बच्ची ने जब राम का नाम का उच्चारण किया तभी इसने मेरा मन जीत लिया। अब जाओ। यह कहकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। भोलेनाथ की कृपा से सुलेखा और सुमन के घर में धन की कोई कमी नहीं रही। उनके घर में भोलेनाथ की कृपा से भंडार भर गए और उन्होंने समोसों की खूब बड़ी सी दुकान खरीद ली। अब तीनों मिलकर समोसा बेचने लगे और उनका एक बड़ा सा घर भी बन गया। यह होती है भोलेनाथ की कृपा। तो आप बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।